एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और अभी तक हमने जो अपना चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि आपका चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, समकालीन विश्व दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया। और अब जो इसका नाम थोड़ा चेंज भी हो चुका है, तो जैसे कि आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, तो इस चैप्टर का पार्ट 1 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखिए वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाओ और जाकर देख लो, ठीक है। तब तक हम जो है अपना नेक्स्ट जो ये पार्ट है स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि जो ये दक्षिण एशिया है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और उसमें हमें पाकिस्तान के बारे में हमने चर्चा की थी कि जो पाकिस्तान है उसमें लोकतंत्र किस प्रकार से कायम हुआ था, क्या क्या स्थितियां रही हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से लोकतंत्र कायम नहीं हो पाता है, किस तरीके से कभी लोकतंत्र आ जाता है, कभी तानाशाही आ जाती है, कभी सैनिकवाद आ जाता है वहां पर। तो सारी चीजें देखी थी। तो हमें जो है बिल्कुल लाइन टू लाइन याद रखना पड़ेगा पाकिस्तान का जो चरण रहा है, ठीक है, जो लोकतंत्र कायम करने का जो चरण रहा है पाकिस्तान में, या फिर किस कारण जो है वो कायम नहीं हो पाता है, उन सारी चीजों को हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। और वो सारी चीजें मैंने आपको याद भी करवाई थी और बहुत अच्छे से समझाया था। तो नहीं देखिए वीडियो, फिर से सजेस्ट यही करूंगी कि यहाँ पर आइकन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर मैंने दे रखी होगी, मैं डालने की कोशिश करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, वहां पर भी दूंगी, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जाकर जरूर देखना। आज हम चर्चा करेंगे अपना जो बांग्लादेश वाला चैप्टर है, मतलब कि बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल और हम सभी के यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस में। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है मैं पूरे जोश में आ चुकी हूँ कि आप सभी की तैयारी करवानी अच्छी तरीके से। अगर आप सभी भी जोश में होंगे तो तैयारी करवाई जाएगी। अब भाई आप सभी जोश को हल्का कर देंगे तो कैसे मजा आएगा। तो चलिए देखो, बांग्लादेश के बारे में हमें यहाँ पर करना पड़ेगा अपना। पाकिस्तान के बारे में देख लिया, अब बांग्लादेश में किस तरीके से जो लोकतंत्र है वो कायम होता है, या फिर बांग्लादेश का किस प्रकार से निर्माण होता है, दोनों ही प्रश्न के आंसर सेम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे तो छोटी छोटी चीजें याद हो जाएंगी हमें। और साथ ही साथ मैं हमेशा अपनी जो ये पॉल साइंस की क्लास होती है उसमें इसी तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड करती हूँ कि आपको क्या है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर बनाने के लिए जो पॉइंट होते हैं वो आपको बने बनाए मिल जाएं, बस उन्हें आप याद कर लें। यानी कि आपको ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध, इसके साथ फिर हम ऐसा डैश करके और यहाँ पर 4-5 लाइनें हम लिख देते हैं इस पॉइंट के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो ऐसा तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना है, तो इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। समझ में आगे बात, पॉइंट बनाकर अपना आंसर अटेम्प्ट करते हैं। अब आप बड़े हो गए हो, 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो 6 पॉइंट, 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो 5 पॉइंट। अब यहाँ पर देखते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम होने की हमें कहानी देखनी है, किस तरीके से लोकतंत्र कायम हुआ था बांग्लादेश में। तो पहला पॉइंट है पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध। तो देखो, जो पश्चिमी पाकिस्तान, पहली बात समझनी है कि जो पाकिस्तान था, ठीक है, जो पाकिस्तान था वो 2 हिस्सों में बट गया था, बीच में भारत आता था। एक साइड उसका पश्चिमी पाकिस्तान था और एक साइड कौन सा, पूर्वी पाकिस्तान था। इस पूर्वी पाकिस्तान को ही बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो 2 हिस्सों में बट गया था, बीच में भारत का कुछ हिस्सा आता था, इसलिए इसको पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये बात समझ में आ गई। और जो पश्चिमी पाकिस्तान जो था उसमें जितने भी नेता वगैरह थे, मतलब कि जो पावर थी वो कहाँ पर थी पाकिस्तान की, इस पश्चिमी एरिया में थी, पश्चिमी पाकिस्तान में पावर थी। तो इसकी वजह से अब इसको अनदेखा किया जा रहा था पूर्वी पाकिस्तान को। तो कब तक सहेगा बेचारा पूर्वी पाकिस्तान। तो एक बार फिर उसने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान कितना सह सकता है, ना तो उसकी सत्ता चलने दी जा रही है, ना उसको कुछ पावर मिल रही है, ना उनके हक में कुछ काम हो रहा है, तो फिर वो क्यों ऐड है इस पाकिस्तान में, ये बात आ जाती है। और इसी बात के कारण क्या हुआ था, संघर्ष हो गया था और उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में आपको एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने रख दी है। अब जो है हमें इसे बहुत अच्छे से कवर करना है, इस छोटी सी कहानी को। तो देखो, तो जो बांग्लादेश है, मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था उस टाइम पर, ठीक है। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसके खिलाफ क्या किया था, पूर्वी पाकिस्तान ने विरोध किया था, यानी कि संघर्ष छेड़ दिया था। क्यों छेड़ दिया था, 1947 पर, क्योंकि पाकिस्तान भी 1947 में आजाद हुआ था, भारत भी 1947 में। तो 1947 से लेकर आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश कब बना, 1971, ध्यान रखना। यहाँ पर युद्ध हुआ था ना हमारा पाकिस्तान के साथ, हमने अपना टर्म 1 में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर
जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके साथ क्या होता था, बहुत ही खराब जो व्यवहार है पश्चिमी पाकिस्तान का होता था। यानी कि ना तो उसके साथ कुछ भी अच्छे से व्यवहार होता था, और इसके साथ साथ क्योंकि बांग्लादेश, इसे अभी वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जो वेस्ट बंगाल है भारत के अंदर है वो हिस्सा, और ये इसके साथ में ही लगा हुआ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। तो इसलिए जो बंगाली जो संस्कृति थी उसे अपनाता था ये पूर्वी पाकिस्तान, पर जो पश्चिमी पाकिस्तान है इसकी बंगाली संस्कृति को बिल्कुल भी कुछ भी महत्व नहीं देता था। दूसरी बात, जो सत्ता थी उसमें इसका कुछ भी भागीदारी नहीं थी, यानी कि इसे एक अलग सा एरिया करके छोड़ा हुआ था। तो इस कारण क्या हुआ, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी हिस्सेदारी जो है राजनीतिक जो सत्ता है उसे प्राप्त करने के लिए, जो ये पूर्वी जो पाकिस्तान है उसने क्या कर दिया, संघर्ष जो है शुरू कर दिया। वो भी किसके खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा गया न्याय, उचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी की मांग। तो जैसे मैंने कहा कि किस कारण, यहाँ पर आप इस पॉइंट में कारण बताएंगे कि किस कारण जो है पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ क्या कर दिया था, विरोध अपना शुरू कर दिया था, संघर्ष अपना शुरू कर दिया था। इस पॉइंट में हमारा कवर हो जाएगा। अगला देखो, अगला पॉइंट बनाया गया है न्याय, उचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी। पूर्वी पाकिस्तान में जो आपको एक बहुत ही फेमस नाम याद रखना है, ये नाम है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, जो शेख मुजीबुर रहमान है बहुत बड़ी भागीदारी रही है इनकी, और लास्ट में आकर ये थोड़े से लालची भी हो गए थे, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है, मुजीबुर रहमान कैसे लिखा जाता है, अभी लिखा हुआ आगे मिले भी का, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। मुजीबुर, आर के ऊपर ऐसे आएगा रहमान। ठीक है, तो जो शेख मुजीबुर रहमान है उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्ता की मांग करने के लिए, अपना उचित प्रतिनिधित्व करने के लिए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि जब पाकिस्तान का चुनाव हुआ तो उसमें जो पूर्वी पाकिस्तान में जो शेख मुजीबुर रहमान है उसको सारी की सारी वोट जो है पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से मिली। यानी कि बहुमत से कौन जीता, मुजीबुर रहमान जीते। फिर भी क्या है, उनकी सत्ता जो है पाकिस्तान में जो सरकार है वो कायम नहीं हो पाई। तो यानी कि अपनी सत्ता की मांग करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध जो है ये जो संघर्ष है वो चालू कर दिया और सत्ता की मांग की थी, राजनीतिक सत्ता की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, जब वो जीत गए, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जब जीत गए, तो उसके बाद क्या है, उन्हें तभी भी पाकिस्तान में जो संविधान सभा है उसमें बहुमत भी हासिल होगी। उसके बाद भी क्या है, उनकी सरकार नहीं बन पाई थी और नहीं बनने दी गई थी। किसके द्वारा नहीं बनने दी गई थी, पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा नहीं बनने दी गई थी। ठीक है, यानी कि वोट हासिल किए किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे ज्यादा। फिर भी उनकी जो संविधान सभा में उनकी सरकार है वो नहीं बनी, और किन्होंने नहीं बनने दी गई, पश्चिमी पाकिस्तान के जो देश के, ये पश्चिमी पाकिस्तान, मैंने बताया ना जो पाकिस्तान वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, तो पश्चिमी पाकिस्तान का जो नेता था जिसका नाम जनरल यहिया खान था, ये नाम देख रहे होंगे आप यहाँ पर, यहिया खान, इन्होंने नहीं बनने दिया गया। ठीक है, तो इसके विरुद्ध क्या हुआ, अब भाई जो जीता है उसको नहीं बनने दिया जा रहा है, तो उसके विरुद्ध क्या होगा, अब संघर्ष तो छिड़ेगा। एक तो पहले उनकी संस्कृति को नहीं अपनाया जा रहा है, उनकी भाषा को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उनके ऊपर उर्दू भाषा जो है, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा जो है थोपी जा रही थी, सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं थी। अब उनका जो नेता है वो जीत गया है, फिर भी उनकी सरकार नहीं बनने दी जा रही है, तो वो क्यों शामिल है उस देश के अंदर, वो देश के अंदर तो है ही नहीं, इसका मतलब उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। अब वो क्या है, संघर्ष में, यानी कि विरोध तो होना था, कब तक चुप बैठेंगे। तो इसी कारण क्या हुआ, फोर्थ पॉइंट पर थोड़ा नजर डालो अपनी, यहिया खान के शासन में जनता के आंदोलन को कुचला। यानी कि फिर क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो सारे के सारे भड़क गए जितने भी थे, और फिर उन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान के साथ मिलकर, आपको ध्यान रखना शेख मुजीबुर रहमान की कौन सी पार्टी थी, किस पार्टी के तहत वो खड़े थे, अवामी लीग। ठीक है, अवामी लीग। ठीक है, अवामी लीग किसकी पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान की, और उन्होंने क्या किया, इस संघर्ष को अपने हाथों में जो है एक तरीके से नेतृत्व देना शुरू कर दिया, और जो संघर्ष है बहुत जोरों धोरों से चलने लग गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो यहिया खान है, जनरल यहिया खान, ये कहाँ से थे, ये पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये जनता का आंदोलन चल रहा था, या फिर ये कहूँ बंगाली जनता का जो आंदोलन चल रहा था, तो उनके आंदोलन को कुचल डाला था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब आंदोलन कुचला जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, और उसमें क्या हुआ, इतने अधिक लोगों को मारा जा रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान की बहुत अधिक संख्या में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, भाग भाग कर भारत की तरफ आ गए। जैसे मैंने बताया, बांग्लादेश के करीब
भारत है, तो इसलिए भारत की तरफ यानी कि सीमा लांघकर भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया और 80 लाख तक के जो शरणार्थी थे वो भारत में आ गए। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब भारत इतने ज़्यादा शरणार्थियों का बोझ कैसे सहेगा? तो इसके कारण क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी की जो सरकार थी हमारे भारत में उस टाइम पर, तो उस टाइम पर इंदिरा गांधी ने फैसला लिया कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा पूर्वी पाकिस्तान को और उसका साथ देना पड़ेगा। तो इसी के कारण अब 5th पॉइंट देखो, 1971 में भारत पाक युद्ध। तो 1971 में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया। इसके कारण आपने पढ़ा होगा ना, 1971 में युद्ध हुआ था। तो भारत में जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने क्या किया, जो समर्थन है एक तरीके से अपना प्रदान किया पूर्वी पाकिस्तान को, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है। तो पूर्वी पाकिस्तान को अपना समर्थन प्राप्त प्रदान किया, और वो समर्थन किस प्रकार का था, ध्यान रखना है आपको, समर्थन कैसा था, वित्तीय समर्थन था एक तो, ठीक है, और एक सैन्य समर्थन प्रदान किया गया था। वित्तीय और सैन्य समर्थन प्रदान किया गया था भारत की तरफ से। तो इसी के कारण क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1971 में। तो ये सारी कहानी अभी तक आपको समझ में आ रही होगी आई थिंक। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, आपको पसंद आता है या नहीं आता है। आप सभी कमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। आगे देखो, 19 फिर क्या हुआ उसके बाद, यहीं पर इसी वाले पॉइंट पे रहते हैं। जब सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की, उसके बाद 1971 में युद्ध चला, और उसके बाद क्या हुआ, ये युद्ध कैसे समाप्त हुआ, जो पश्चिमी पाकिस्तान थी उसने क्या किया, जो बांग्लादेश की जो धरती है वहां पर अपना आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध से पीछे मुड़ गए। उसी के बाद क्या है, उसी के बाद बांग्लादेश जो है उसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अब देखो, 1975 में शेख मुजीबुर रहमान है, उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई। अब आप सभी ये सोचेंगे, शेख मुजीबुर रहमान ने इतना अच्छा काम किया, एक तरीके से जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन किया, उसी प्रकार से बांग्लादेश में इतना अच्छा काम किया, तो उसके बाद उनके खिलाफ बगावत क्यों शुरू हो गई? आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, पर अभी आप इसका जो आंसर है अभी ही प्राप्त कर लेंगे। यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान है बांग्लादेश में, अब उनके मन में क्या आया, उनके मन में लालच आना शुरू हो गया एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जो बांग्लादेश की जो ये एक तरीके से जो संसदीय प्रणाली थी उसे अध्यक्षात्मक प्रणाली बना दिया। जितनी भी पार्टी थी, अवामी लीग, जो अवामी लीग है वो किसकी पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान की। तो उस पार्टी को छोड़कर, अपनी खुद की पार्टी को छोड़कर जितनी पार्टी थी बांग्लादेश में, वो सारी की सारी पार्टियां क्या कर दी, बैन कर दी। यानी कि अब केवल एक ही पार्टी होगी, वो भी किसकी, शेख मुजीबुर रहमान की। तो इसी के कारण क्या हुआ, 1975 के अगस्त में जो बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो जनता है, उन्होंने क्या किया, बगावत शुरू कर दी। यानी कि जो सेना है उसने क्या किया, बगावत शुरू कर दी, और अब वहां पर सैन्य शासन कायम हो गया। जब सत्ता किसी एक के हाथ में चली जाती है तो वहां पर सैन्य जो ताकत है निखर के आती है। हमने देखा पाकिस्तान के वहां पर भी जो हुआ था, और यहाँ पर भी आप सभी देख रहे हैं। तो जो सैन्य जो ताकत है वो उभर कर आई और उसने क्या है, बगावत शुरू कर दी शेख मुजीबुर रहमान के तरफ। और वहां पर जो है, ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, आपको ध्यान रखना है, इसी बगावत में शेख मुजीबुर रहमान की क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। तो अब आगे देखेंगे आप, सैनिक शासन ने भागदौड़ संभाली। अब जो सैनिक शासन है वो वहां पर कायम हो गया। 1979 में जो सैनिक शासन था, उसी में एक जो पार्टी थी जिसका नाम था नेशनल पार्टी, ठीक है, बांग्लादेश में एक नई पार्टी आई, नेशनल पार्टी, वो भी किसकी थी, जियाउर रहमान की। आपको ध्यान रखना है, जियाउर रहमान की। उन्होंने क्या किया, जीत ली। यानी कि जियाउर रहमान कौन थे, सेना की तरफ से थे, सैनिक शासन कायम हुआ था, और उन्होंने क्या किया, 1979 में चुनाव में हिस्सा लिया और वो जीत भी गए। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, बांग्लादेश में जो सैनिक शासन है उसके हाथों में सत्ता आ गई। अब हम आगे देखेंगे किस प्रकार से फिर उसका विरोध किया गया। और इसके बाद क्या हुआ, जो ये जियाउर रहमान थे उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि वो तो बिल्कुल सही से सत्ता संभाल रहे थे बांग्लादेश की, 1971 में जिन्होंने जीत हासिल की थी वो तो बिल्कुल ठीक सत्ता निभा रहे थे। तो जियाउर रहमान की हत्या हो गई, और उसके बाद क्या हुआ, जो लेफ्टिनेंट जनरल HM इराशद, आपको नाम याद रखना है, HM इराशद, ठीक है, क्या है, राशद, ठीक है, जो इराशद थे, ये जो है ये सैनिक शासन इन्होंने कायम दोबारा से कर लिया। और उसके बाद क्या है, जब लोगों को ये महसूस हुआ कि हाँ, अब जो सैनिक शासन है अब हमें नहीं चाहिए, अब हमें लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि सैनिक शासन इतना आसान नहीं होता, सैनिक शासन में सेना के जो लोग होते हैं उन्हीं की चलती है, ठीक है।
वहाँ पर जनता की कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। तो जब ऐसा महसूस किया गया कि हमें लोकतंत्र चाहिए बांग्लादेश में, तो एच.एम. इराशद का क्या किया गया, विरोध किया गया। फिर भी एम.एच. जो इराशद है वो उस विरोध को एक तरीके से उस विरोध को काबू पाते रहे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बनकर बैठ गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखेंगे अब हम ये लास्ट पॉइंट देखिए, जनता के विरोध पर प्रतिनिधित्व मूलक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना हुई। यानी कि जो एच.एम. इराशद है वो बहुत समय के लिए टिक नहीं पाए और उन्होंने 1990 में ही क्या करना पड़ा, इराशद को अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ा। 1990 में, ये सन भी आपको साथ साथ याद रखने हैं, मैं बता रही हूँ तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 1990 में छोड़ना पड़ा अपना जो पद था और 1991 में जो है चुनाव दोबारा से हुए। और जो जनता ने क्या किया, जनता के विरोध के कारण, क्योंकि इराशद जो सैनिक शासन है उसका विरोध किया गया जनता के कारण, जनता ने विरोध किया जो सैनिक तानाशाही है उसका। उसके बाद बांग्लादेश में सही तौर पर बांग्लादेश में बहुदलीय जो चुनाव पर आधारित जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है उसकी स्थापना हुई। तो इस प्रकार से बांग्लादेश में लोकतंत्र जो है वो कायम हुआ है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, तो वो कहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, आगे की स्टोरी नहीं लिखनी है, बस आपका वो यहाँ तक कायम हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ तक का पॉइंट जो है आपको लिखना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, आंसर आपको सही तौर तक लिखना है, इतना आपका आंसर हो जाएगा उस वाले क्वेश्चन में। पर आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र किस प्रकार से कायम हुआ, तो पूरा का पूरा ये सारे के सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, अगर आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको 6 पॉइंट में कवर करना होगा, यानी कि किसी 2 पॉइंट को 1 पॉइंट बना लो। ये तो आपको थोड़ा बहुत सीखना ही पड़ेगा पॉइंट्स बनाने। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे देखेंगे कि बांग्लादेश में जो लोकतंत्र है वो क्यों अस्थायी हो गया, क्या कारण है। बांग्लादेश में जो ये लोकतंत्र कायम हुआ स्टार्टिंग में, फिर सैनिक तानाशाही आ गई, फिर विरोध किया गया जनता के द्वारा और फिर दोबारा से लोकतंत्र कायम हुआ। ऐसा क्यों हुआ, बांग्लादेश में लोकतंत्र अस्थायी क्यों हुआ, इनफिक्स क्यों रहा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, भारत में देखो तो स्टार्टिंग से लोकतंत्र कायम है, अभी तक तो फिलहाल लोकतंत्र है। तो बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ कि लोकतंत्र कायम नहीं हो पाया, ठीक तौर पर अस्थायी क्यों रहा? तो उसके कई कारण है। पहला देखो, अवामी लीग जो थी उसको छोड़कर अन्य दलों को समाप्त कर दिया गया। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो शेख मुजीबुर रहमान हैं उनके मन में एक तरीके से लालच आ गया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी अवामी लीग को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां उन सबको क्या कर दिया गया, उन सबको समाप्त कर दिया गया, उन सबको बैन कर दिया गया। जब अपोजिशन में कोई पार्टी नहीं होती है तो विरोध कोई नहीं करता है। आपको पता होगा विपक्षी दल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है एक देश में, क्योंकि वही क्या करता है, जो सत्ता में जो सरकार होती है उसकी आलोचना करता है, उसका विरोध करता है, उसके सही गलत काम के बारे में बताता है जनता को, और इसके साथ साथ जो जनमत संग्रह है वही कर पाता है जो विपक्षी दल होता है। तो इस तरीके से बांग्लादेश में अवामी लीग को छोड़कर अन्य पार्टी को समाप्त कर दिया गया। तो इसकी वजह से वहां पर क्या हुआ, जो लोकतंत्र है वो खतरे में हो गया था। अगला कारण देखिए, तो अगला है सेना के हाथ में अधिक शक्तियां। जब सेना के हाथ में हद से ज़्यादा अधिक शक्तियां पहुंच जाती हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, लोकतंत्र हट जाता है और सैनिक जो तानाशाही या फिर सैनिक जो शासन है वो कायम हो जाता है। ऐसा ही कुछ कारण हमने पाकिस्तान में भी देखा है, और इसी कारण क्या है, बहुत बार पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही कायम हो जाती है। और इसके साथ साथ नागरिकों में जागरूकता का अभाव। जो चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ वही आपको इस पॉइंट के अंदर लिखना होता है, या फिर आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं तो वो लिखना होता है। केवल ये पॉइंट लिख कर आओगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पॉइंट के अंदर 4-5 लाइनें आप लिखेंगे। आपको पता होगा जैसे कि ऐसे लिखते हैं तो भूमिका लिखी, फिर उसके बारे में कुछ कारण लिखे, जैसे आपको कह दिया पॉल्यूशन के ऊपर कुछ लिखो, तो फिर आप लिखते हो पर्यावरण दूषित होने के कारण। ठीक है, इस तरीके से लिखते हो ना, इसी तरीके से आपको आंसर में लिखना है। और अगर आप कहेंगे इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, आपको बताया जाए किस तरीके से आंसर अटैम्प्ट करना है, तो मैं बता दूंगी आप सभी को। ठीक है, अब देखो, नागरिकों में जागरूकता का अभाव। आपने देखा होगा बांग्लादेश की, हमने ये पूरी की पूरी स्टोरी देखी, किस तरीके से लोकतंत्र कायम हुआ। फिर हमने देखा कि जो लोकतंत्र कायम होने के बाद भी जो जनता है वो संघर्ष कर रही थी, पर कब कर रही थी, बिल्कुल सिचुएशन खराब हो जा रही थी जब कर रही थी। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान ने जब बिल्कुल ही हद कर दी तो उस टाइम पर जनता ने संघर्ष किया। उसके बाद सैनिक तानाशाही आई, पर जनता ने एक बार भी नहीं कहा कि जो सैनिक तानाशाही है उसे समाप्त किया जाए और लोकतंत्र दोबारा से कायम किया जाए, नहीं कहा गया ना। जब जो इराशद है, जो एच.एम. इराशद था, जब उसने हद पार कर दी, यानी कि उससे पहले जो एक
क्या नाम था उनका, जियाउर रहमान। जियाउर रहमान सैनिक तानाशाही जो थी उन्होंने कायम की हुई थी, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो इराशद है वो आए थे, जब इराशद ने नाक में दम कर दिया, जब जाकर बांग्लादेश की जो जनता है उन्होंने विरोध किया। यानी कि जनता जब अपने जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक नहीं होती है, तभी ऐसी स्थिति में लोकतंत्र खतरे में होता है। और वही चीज़ बांग्लादेश के में हमने देखी। तो ये सारे कारण रहे हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम न होने के सही तौर पर, या फिर अस्थायी जो लोकतंत्र है वो कायम होने के। हम ये नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1991 से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। तो इसलिए अस्थायी लोकतंत्र कायम होने के कारण जो हैं वो हमने यहाँ पर अपना कर लिया कवर। और अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम आगे का अपना चैप्टर कवर करेंगे। देखो थोड़ा सा टाइम लग सकता है चैप्टर को क्लियर करने में, बहुत सारी बातें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके हम करेंगे। इसके साथ साथ आपका चैप्टर नंबर जो 4 है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, वो हमने कंप्लीट किया हुआ। नहीं देखी है वीडियो तो देख लेना, प्लेलिस्ट बना दी गई है टर्म 2 सिलेबस की, तो वहाँ पर जाओ, टर्म 2 अपना जो सिलेबस है अपना कवर करना स्टार्ट कर दो। फिजिकल एजुकेशन जो है उसका पूरा सिलेबस आपका कवर कर दिया गया है, टर्म 2 का प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाओ और चेक करो। सारी चीज़ों के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, ठीक है। और इसके साथ कुछ और आपको किसी वीडियो की नीड हो तो आप सिर्फ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो एक बारी मुझे बता दिया करो, बहुत खुशी होती है जब आप सभी की मैं कमेंट रीड करती हूँ। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।